हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता क्या है, ये काम कैसे करता है, क्यों काम में लिया जाता है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्लाइड की विजुअल पावर क्षमता को देखने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड के अंदर कोई चीज़ देखनी हो या किसी भी एनिमल की कोई जैसे टेस्टिस हो गया, ओवरी की कोई स्लाइड हो गई, तो उनको हम इसमें जूम करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, माइक्रोस्कोप जो है, ये कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी हैंस और जैकेरिस जेन्सन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की थी जो हैंस और जैकेरिस जेन्सन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो देखो, ये आपको जो है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो सबसे पहले हम इसके एक एक पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि भाई इसके पार्ट्स किन किन पार्ट्सों से मिलकर बना होता है। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ से लेके चलता हूँ कि जो आपको ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं आई पीस। क्या बोलते हैं इसको? आई पीस। ये आवर्धन क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। ये आईपीस जो होते हैं, इनकी सभी की आवर्धन क्षमता अलग अलग होती है। जैसे इस पे लिख रखा है 10x, तो ये 10x की आवर्धन क्षमता का है। इसी प्रकार 6x का होता है, 8x का होता है, 10x का होता है, 12x का होता है। इस प्रकार इनकी आवर्धन क्षमता है। तो इसको हम बोलते हैं आई पीस। इस भाग को हम बोलते हैं आई पीस। यहाँ से और जो यहाँ तक जो भाग है, इसको हम बोलते हैं ड्रा ट्यूब। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं ड्रा ट्यूब। ठीक, ड्रा ट्यूब के जस्ट नीचे हम आते हैं। तो ड्रा ट्यूब के जस्ट नीचे जो आपको ये नलिका दिखाई दे रही है, इस नलिका को हम बोलते हैं बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब जस्ट आई पीस के नीचे वाली एक नलिका होती है जिसे हम कहते हैं बॉडी ट्यूब। और बॉडी ट्यूब के नीचे जो आपको ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रिवॉल्विंग नोज पीस। ये जो आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं नोज पीस। नोज पीस पर अलग अलग क्षमता के लेंस लगे होते हैं। अलग अलग क्षमता के लेंस लगे होते हैं, जिनको इन लेंसों को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। जैसे एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। इस प्रकार हम इसमें 3 लेंस एडजस्ट कर सकते हैं और इन्हीं लेंसों की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। 2 या 2 से अधिक कर सकते, कम पावर के लेंस भी यहाँ यूज कर सकते हैं और अधिक पावर के लेंस भी यहाँ यूज कर सकते हैं। इनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? नोज पीस। ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा, ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद हम बात करते हैं, जैसे हम नीचे चलेंगे तो जो आपको ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम स्टेज। इसको क्या बोलते हैं हम? स्टेज। स्टेज पर स्लाइड रखने का कार्य किया जाता है। देखो, यह है स्लाइड जो किसकी है? एम्ब्रियोलॉजी, ब्लास्टुला अवस्था की वीएस है ये। इसको हम इस स्टेज पर रख करके यूं, फिर हम इसकी विजुअल पावर क्षमता को देखते हैं कि भाई इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है। हम ब्लास्टुला अवस्था को देखेंगे इसके अंदर। तो इस प्रकार इसको हम बोलते हैं स्टेज। स्टेज की हम बात करते हैं। स्टेज जैसे आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई दे रहे हैं, एक ये दिखाई दे रहा है आपको, ये इसको हम बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नूब। ये आपको ये दिखाई दे रहा है, जिसके द्वारा हम क्या करता है, जिसके द्वारा जो ये बॉडी ट्यूब होती है, हम इसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं। बॉडी ट्यूब जो होती है, हम इसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं। ठीक उसी के साथ साथ जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम फाइन एडजस्टमेंट नूब। फाइन जो एडजस्टमेंट नूब है, ये कोर्स एडजस्टमेंट नूब और फाइन एडजस्टमेंट नूब, ये दोनों जो होते हैं, ये इस स्लाइड को क्लियरिटी दिखाने के लिए काम में आते हैं कि भाई स्लाइड के अंदर क्या है, जिसने हम यहाँ पे लगाएंगे तो इसमें जो स्पष्टता दिखाई देगी, क्लियर विजन जो दिखाई देगा, वो इनके द्वारा हम इनको क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। इसको बोलते हैं हम कोर्स एडजस्टमेंट नूब और इसको बोलते हैं हम फाइन एडजस्टमेंट नूब। उसी के साथ जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं आर्म। क्या बोलते हैं इसको? आर्म, जिसके द्वारा हम माइक्रोस्कोप को एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, इसको यूं पकड़ या इसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह में इसको रख सकते हैं। भुजा बोलते हैं इसको। साथ ही साथ उसके साथ हम नीचे चलेंगे तो इस भाग वाले को, इस भाग को हम बोलते हैं फुट। क्या कहेंगे इसको? फुट कहेंगे। इस भाग को कहेंगे फुट।
साथ ही साथ जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम पिलर। क्या कहेंगे? पिलर कहेंगे। और जिस इसके साथ जो आपको ये नट लगा हुआ दिखाई, इसको बोलते हैं हम इंक्लिनेशन जॉइंट बोलते हैं। सॉरी, इसको हम क्या बोलेंगे? इंक्लिनेशन जॉइंट कहेंगे। ये क्या हो गया? फुट हो गया, ये पिलर हो गया, ये इंक्लिनेशन जॉइंट हो गया। उसके साथ साथ स्टेज के नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये एक होगा दर्पण, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग मिरर। ये क्या कार्य करता है? ये इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है जिससे प्रकाश की किरण यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इस बॉडी ट्यूब में आ जाए, इस बॉडी ट्यूब में। तो इसको इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है कि प्रकाश की जो किरण होती है यहाँ से किस में आ जाए? इस बॉडी ट्यूब में आ जाए। अच्छा, उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और कि इस स्टेज पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये जो क्या कार्य करता है, ये स्लाइड को एडजस्ट करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे स्लाइड लगाएंगे, ये यहाँ पे स्लाइड लगा दी, ये स्लाइड लगा दी, इसको स्थायी कर दिया ऐसे। इसके द्वारा हम स्लाइड को आगे पीछे और इसके द्वारा दाएं और बाएं, इसके द्वारा तो हम स्लाइड को दाएं बाएं कर सकते हैं और इसके द्वारा हम आगे और पीछे कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह है माइक्रोस्कोप के बारे में। हमने माइक्रोस्कोप के प्रत्येक अंग का नाम जान लिया है कि प्रत्येक जो इसका अंग है उसका नाम क्या है। मैं एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आपको आगे जब भी जैसे लैब में आपको काम आएगा। नाम रिपीट कर रहा हूँ। यह है इसका आईपीस, ये इसका ड्रॉ ट्यूब, ये इसकी बॉडी ट्यूब, ये इसका नोज पीस, नोज पीस के नीचे लगे होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। यह है इसका स्टेज, स्टेज पे स्लाइड रखी जाती है। उसके बाद ये है इसका कोर्स एडजस्टमेंट नूब, ये इसका फाइन एडजस्टमेंट नूब, ये इसकी आर्म, ये इसका पिलर, ये इसका फुट, ये इसका इंक्लिनेशन जॉइंट। ठीक है। और साथ ही साथ जो आपको ये दिखाई देगा इसके नीचे, ये जो आपको ये दिख रहा है, यह है इसका कंडेंसर। ये क्या है? इसका कंडेंसर। तो इस प्रकार माइक्रोस्कोप के बारे में हमने जाना। चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।